नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिक्स जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों तो ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन बी 1975। दोस्तों, 1975 में हुई थी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए तो आगे है, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा PT ऊषा से संबंधित है गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। परीक्षाओं में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का माइकोलॉजी। दोस्तों, माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आपको बताना है। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट है भारत के प्रथम उपग्रह का नाम, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए पाँचवें क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, कहाँ पर है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता में है टीपू सुल्तान मस्जिद, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। जड़त्व का नियम दोस्तों किसने दिया था। सही आंसर होता है न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, खार्तुम शहर किस नदी किनारे स्थित है। खार्तुम शहर, तो प्यारे साथियों, खार्तुम शहर स्थित है नील नदी के किनारे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि नील नदी किनारे है खार्तुम शहर, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था। तो प्यारे साथियों, किसको भेजा था। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का संघमित्रा को भेजा था अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका, ठीक है ना। तो 90 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो BHEL की स्थापना हुई थी 1964 में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का लोकेश थानी। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो प्यारे साथियों, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 1987 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि माले किस देश की राजधानी है। माले, तो प्यारे साथियों, माले राजधानी है मालदीव देश की, यानी कि बी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि युगांडा की राजधानी क्या है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का कंपाला। दोस्तों, कंपाला है युगांडा की राजधानी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, PDF का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है PDF का। दोस्तों, क्या रहेगा PDF का फुल फॉर्म। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्यारा साथियों, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF का फुल फॉर्म, यानी कि पूर्ण रूप। आगे है
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों सही आंसर होता है बेसबॉल। दोस्तों बेसबॉल है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। ठीक है ना। आगे है कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सुभाष चंद्र बोस ने किया दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार का गठन। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। चलिए 20 क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। अननोन इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है अननोन इंडियन नामक पुस्तक, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का असम। दोस्तों असम में है औरंग नेशनल पार्क, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का गोपाल कृष्ण गोखले। तो प्यारे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले थे भारत सेवक समाज के संस्थापक। ठीक है ना। चलिए तो आगे है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का कपिल देव। तो प्यारे साथियों कपिल देव से संबंधित है क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक। आगे है रेंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? रेंड। तो प्यारे साथियों रेंड जो मुद्रा है ना वह है दक्षिण अफ्रीका की, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? नेत्र गोलक में। तो प्यारे साथियों नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? जंतर मंतर को। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का महाराजा जय सिंह द्वितीय। तो प्यारे साथियों महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था जंतर मंतर को। आगे है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड जिसे हम एनटीपीसी के नाम से जानते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। 28 क्वेश्चन दोस्तों गूगल का जन्म किस कंपनी के द्वारा किया गया है? गूगल का जन्म बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है अल्फ़ाबेट। दोस्तों अल्फ़ाबेट कंपनी के द्वारा गूगल का जन्म किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 30 क्वेश्चन दोस्तों यूपीएस का अर्थ क्या है? यानी कि फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर आपको यूपीएस का। तो प्यारे साथियों यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। दोस्तों क्या है? तो टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? सही आंसर होता है लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे दादा भाई नौरोजी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। आगे बढ़ेंगे। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर होता है 1991 में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे आप लोग कि पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? पंजाब में। सही आंसर होता है पटियाला। दोस्तों पटियाला में है पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि 35 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 36 है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होता है रास बिहारी बोस। तो प्यारे साथियों रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो प्यारा साथियों, पोलो के खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 38 है, सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बताइए कब हुआ था सिक्किम का निर्माण? सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 1975 में हुआ था सिक्किम राज्य का निर्माण। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सादे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों कौन सी है भारत में सादे पानी की सबसे बड़ी झील? दोस्तों उस झील का नाम है बुलर झील। दोस्तों सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा कि बुलर झील है भारत में सादे पानी की सबसे बड़ी झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? सही आंसर होता है गोदावरी पर बना है जायकवाड़ी बांध। ठीक है ना। चलिए, और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।